दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे और बेहतर होंगे और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस मॉर्निंग के इस छोटे से वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जो कि प्रतिपक्ष के नेता चुने जा चुके हैं और वे आजकल अपनी मैच्योरिटी को ज़्यादा दिखा रहे हैं और अपनी बातों को, मुद्दों को बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। अगर देखी जाए, क्योंकि उन्होंने सुल्तानपुर में आए थे अपने एक केस में, और वो केस था अमित शाह जी का, जिन्होंने मानहानि का केस उस पर हुआ था। लेकिन वहाँ आते हुए उन्होंने अपने उस समस्या को एक दांव में बदल दिया है। वहाँ आते ही उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति, एक मोची से उन्होंने मुलाकात की, उसके दुख दर्द को जाना और उसके यहाँ बैठ करके उस मोची के कह सकते हैं उस मूर्ति के अंदर जो रामचेत उनका जो नाम है, वो एक मोची का काम करते हैं। और राहुल गांधी को इस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति के यहाँ बैठ करके बैठना, कह सकते हैं कि इतना उस व्यक्ति के अंदर इतनी खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ चुके थे, क्योंकि कह सकते हैं ना कि वो सोच करके कितना हैरान था और पूरा देश भी सोच करके हैरान है कि राहुल गांधी अचानक ये क्या क्या कारनामे कर दे रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उनको मजाक उड़ाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस जगह पे होकर के इतना साधारण व्यक्ति बनना बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो रामचेत जी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे हालचाल जाना उनसे, और यही एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि आपको इस देश की जनता के मुद्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं और होना भी चाहिए। तो राहुल गांधी ने दो मुद्दे पे बातचीत की। एक कारपेंटर जो कि बढ़ई था, उसके बात की। उन्होंने उस बात को कहा कि राहुल जी, मैं जिस इस टेबल को बना रहा हूँ, ये जिस होटल में जाएगा, मैं उस शोरूम या उस होटल में कभी नहीं जा पाता। ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। और दूसरी बात रामचेत जी ने जो कही कि मेरा जो घर है, जो परिवार है, वो बड़ी समस्याओं से होकर गुजर रहा है, महंगाई की जो मार है वो भी है, और साथ में मेरा जो सम्मान था, मेरे पिता के अलावा आज तक कोई नहीं किया। ये और हो भी सकता है, क्योंकि गरीब का सम्मान लगभग कोई बहुत ही कम लोग करते हैं, और जिनके अंदर मानवीयता होती है वही लोग ऐसे मान सम्मान कर सकते हैं। हर किसी की बात नहीं है किसी को मान और सम्मान देना। बड़े अच्छे लोग अपने कह सकते हैं कि सत्ता के पैसे की लालच में अपने आप को इतना ज़्यादा गुरूरवान समझते हैं कि अब वो किसी को, छोटे व्यक्ति के, किसी कम पैसे वाले व्यक्ति को एकदम कीड़े मकोड़े के भाव में समझते हैं। तो इन मुद्दों पे ज़बरदस्त बात हुई। साथ ही टैक्स पे बात हुई, टैक्स पे बात हुई, और SC ST OBC की बड़ी बात हुई, क्योंकि एक फ़ोटो राहुल गांधी ने जो दिखाई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बात किया कि उन ऑफिसर्स में ना माइनॉरिटी हैं, ना SC है, ना ST है, ना OBC है। ऐसा कोई भी नहीं है, जिससे कि यह स्पष्ट हो कि इस देश में जातिवाद कितनी चरम लेवल पे है। और अक्सर ये देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ये किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए आप, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है, और सरकार जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या उसमें युवा नहीं होते हैं? क्या उसमें प्रतिभागी नहीं होते हैं? या सरकार उनको रखना ही नहीं चाहती है, जिससे वे भी उस स्थान पे प्रतिभाग कर सके जहाँ पे उनकी भी कह सकते जो संख्या है वो बराबर हो सके, और समाज में एक समाज में एक बराबरी का एक पैमाना बन सके। ये चीज़ें पे उन्होंने, राहुल गांधी ने बात की। और वाकई में जो उन्होंने सबसे बड़ी मुद्दे की बात की, वो सबसे मुद्दे की बात उन्होंने जो किया, वो है आपकी अग्निवीर स्कीम, जो 4 साल की है, जिसमें ना अग्निवीर को एक पेंशन की व्यवस्था है। और राजनाथ सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने इस बात को कही कि अग्निवीर जो आप दे रहे हैं, इस देश के लिए सबसे बड़ा धोखा है। और धोखा क्या, जो सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को बिगाड़ देना, ये सबसे बड़ी सरकार की नाकामी मेरी तरफ से भी कह सकते हैं। बेरोज़गारी इतनी चरम लेवल पे है आज के डेट में, क्योंकि जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने टेट क्वालिफाइड किया, BEd क्वालिफाइड है, CTET वगैरह हैं, या BTC वगैरह भी हैं, उनके लिए भर्तियां टाइम पे नहीं आ रही हैं।
तो उनके लिए भी ये समस्याएं कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल की पे स्केल मत दो ना, मिनिमम कम से कम आप 20,000 दीजिए। 20,000 में भी अपना जीवन आदमी गुजार लेगा, एक इंसान गुजार लेगा, क्योंकि उसके सबसे पहले जो चीज़ है वो उसके ऊपर से एक बेरोज़गारी का जो धब्बा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हज़ारों करोड़ के बजट पास होते हैं और हज़ारों करोड़ के, इसी जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मैं खड़ा हूँ, इस पे हज़ारों अरबों रुपया लगा है, लेकिन क्या अरबों रुपए की लागत से ये बना होगा? नहीं बना होगा, क्योंकि हर कोई जानता है उसमें कुछ न कुछ भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। और ठीक है, अच्छा भी है, इसी तरह से कार्य होना भी चाहिए। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अच्छा भी है, क्योंकि थोड़ा सा जो कई राज्यों से, जो इधर बिहार, गोरखपुर, बलिया तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। बिहार एक राज्य है, नेपाल तक के लोग यहाँ से बड़ी आसानी से जाते हैं। आसाम तक के रूट कनेक्ट करता है अपने आप को, बिहार से आसाम तक का। तो ये चीज़ें, इस पर कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए। और लेकिन जनता का जो पैसा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि आप एक महंगाई एक लेवल तक कीजिए, क्योंकि अगर आपकी देश की जनता अगर गरीबी के अंदर जूझ रही है तो कहीं ना कहीं आपका देश जो है वो एक बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरेगा। और अगर ऐसी स्थितियां अगर इस देश में पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं जो भारत है वो जो अपनी जो पहचान बना रहा था विश्व पटल पे, वो अब धूमिल होने की स्थिति में भी हो जाएगी। और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो आजकल, अच्छा मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था अखबार में कि आजकल के जो युवा हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जो आजकल के युवा वर्ग क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए वयस्क व्यक्ति भी जो होते हैं, क्योंकि जो टारगेट्स वाली जो जॉब होती हैं, टारगेट वाली जॉब मत किया करो दोस्त। टारगेट में ऐसा होता है कि अभ्यक्त करेगा ही, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा जिससे वो अपनी बातों को, जिससे अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जिस चीज़ों को छोड़ कर के व्यक्ति आगे बढ़े हैं, अब इस टाइम फिर उसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा इंसान जा रहा है। और आप इस पृथ्वी की इससे जुड़े अगर हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। मिट्टी को अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी। तो राहुल गांधी जी की वो जो कह सकते जो मुद्दे वाली जो बात थी, जिनकी छवि धूमिल करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन बनाया गया है, हज़ारों करोड़ों रुपए का जो ऐड बनाए गए उनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को जनता पसंद कर रही है। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी जी के लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और राहुल गांधी अब जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर पे लोगों के पास जा कर के मिल रहे हैं, उनके दुख और दर्द को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उभरते नेता की पहचान इसे कह सकते हैं इस चीज़ को लिए। और प्रत्येक चीज़ों में अगर आउटसोर्सिंग की जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन भी हो रहा है। संविदा कर्मियों के लिए भर्ती अगर होती तो उस पर लाखों रुपए तक की घूस ली जा रही है। ये मैं खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबर बता रहा हूँ ये वाकई में है, ठीक है, ये सच्चाई भी है कि ऐसी स्थितियाँ हो रही है कि जो आउटसोर्सिंग भर्तियाँ हो रही हैं उस पर भी। सरकारी विभाग में बहुत सारे पद ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी रिक्तियाँ बहुत सारी हैं, अगर वहाँ उसको भरा जाए तो बहुत सी चीज़ें, बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। हाँ से गवर्नमेंट चीज़ों में क्या है कि आप जो इतना सारा बजट अगर आप खर्च करें, इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं 0.2%, 0%, 3%, 0.3%, 1% कम करके बजट दिया गया है। और पार्लियामेंट में एक सबसे ज़बरदस्त वाक़या संजय सिंह ने उठाया, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, उन्होंने कहा कि जेलों का जो बजट है वो आपने कम कर दिया, जेलों का बजट बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी तो हम आए और फिर आप भी जाने वाले हो उसी जेल में। और पता नहीं क्यों, जो भी हो, अगर कोई करप्शन करेगा तो ज़रूर भाई जेल में जाएगा। एक सामान्य से जीवन हम लोग जीते हैं और सामान्य से जीवन तो सही भी है और अच्छा भी है, और आने वाला वक्त कैसा होगा ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन कांग्रेस अलायंस और बीजेपी में आजकल जो मैं कहा था कि विपक्ष इस बार का काफ़ी मजबूती के साथ उभरा हुआ है और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रख भी रहा है। और विपक्ष ही जनता का, समझ लीजिए, एक मूल्यों को समझ सकता है, क्योंकि सत्ता जो होती है उसके पास
वो अपने हिसाब से सारे काम को कर सकती है, लेकिन विपक्ष जो होता है, विपक्ष की भूमिका इस देश में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और इसीलिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब विपक्ष नहीं होता है तो सरकार अपने हिसाब से सारे काम को करती है और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी निरंकुश हो जाएंगे अगर सत्ता पक्ष अगर विपक्ष का सामना नहीं करेगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पेज पे अगर आप हमें देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अगर शेयर नहीं कर सकें तो केवल शेयर अगर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इस वीडियो को आप वॉच ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।